नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वंशानुक्रम क्या है, इसके संबंध में आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है, जिसमें बताया गया है कि वंशानुक्रम के लिए वैसे तो अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो कारक विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं, जैविक कारक और वातावरणीय सामाजिक कारक। तो साथियों, आज आप लोगों को वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत को लेकर के मैं आया हूं। इसमें पहला आप लोगों को वंशानुक्रम के सिद्धांत में जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। वंशानुक्रम के सिद्धांत में जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। साथियों, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है, इसको करने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है गाल्टन। गाल्टन महोदय हैं, जिन्होंने वंशानुक्रम के जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। साथियों, वंशानुक्रम के जीव सांख्यिकी सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए जब इसका अध्ययन किया तो गाल्टन महोदय ने यह पाया कि जो हमें विरासत में जो माता पिता से बालक के लिए गुण मिलते हैं, वह केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं होते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बालक में अपने वंशज से जो गुण प्राप्त होते हैं, वह केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं होते हैं। तो कहाँ तक सीमित होते हैं, एक जाते कहाँ तक हैं। साथियों, ये बालक के जो गुण प्राप्त होते हैं, ये गुण बालक के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बालक इन पीढ़ियों से भी कुछ अंश लेकर के अपने कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर देता है। जैसा कि एक से 2 मिनट की कहानी मैं बताऊंगा। एक घोड़ी थी। घोड़ी उसको बेचने के लिए जब उसका मालिक गया मार्केट में, तो उन्होंने जब उसको बेचा तो जो खरीदने वाला था वो उसने पूछा कि भाई, घोड़ी आपकी मैं खरीद रहा हूं, इस घोड़ी में कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो उस विक्रेता ने बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसके नानी में, इसकी नानी जो थी वो पानी देख करके डरती थी। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा चलिए, नानी में ना वो प्रॉब्लम था, इसमें नहीं ना है। कहा भाई, अभी पानी से इसका सामना नहीं हुआ है। तो विक्रेता ने उसको ले लिया और ले करके अपना चला गया। और जब उसका पानी से सामना हुआ तो आगे नहीं बढ़ी, डर गई। तो इससे स्पष्ट होता है साथियों कि बालक में जो गुण प्राप्त होते हैं वंशज के, वह माता पिता से लेकर के दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी तक पहुंच जाते हैं। और किसका गुण लेकर के कौन सा कार्य करेगा, ये उन्हीं से प्राप्त गुणों के आधार पर निर्भर होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथियों
बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत इसको किसने दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपके सफर सीटेट के लिए ये वंशानुक्रम के सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साथियों, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो देने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है, आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए, बीज कोश, वीजमैन। जब भी आएगा बीज कोश में तो वीजमैन जो है नोट कर लीजिए, वीजमैन। इस सिद्धांत को देने वाले वीजमैन हैं। वीजमैन। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं साथियों। हाथ में प्रॉब्लम है इसलिए लिखने में कठिनाई आ रहा है, और आपकी हेल्प के लिए मैं चाहता हूं कि जुलाई में जो परीक्षा होने जा रही है आप अपने भी अपने अंदर ऊर्जा रख करके पढ़ करके परीक्षा पास हो, और आपके साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। अगले प्रश्न के साथ आपको रूबरू करा रहा हूं। स्त्री पुरुषों के जीन्स से किसका निर्माण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्त्री और पुरुष के जीन्स से किसका निर्माण होता है? साथियों, ये जो निर्माण होता है इसका नाम है जाइगोट। स्त्री पुरुष के जीन्स से जाइगोट का निर्माण होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं। प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है, प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं। तो प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं। ये जो है किसने कहा है? तो ये साथियों कहा है डार्विन ने। डार्विन ने बताया है कि प्राणी अपने जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। ये ऐसा डार्विन ने कहा है। अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं। बालक की शारीरिक संरचना रंग रूप आकार भार ऊंचाई आदि किसके द्वारा निर्धारित होती है? बालक की शारीरिक संरचना रंग रूप आकार भार ऊंचाई आदि किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो साथियों, ये निर्धारित होती है जीन्स के द्वारा। जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है। साथियों, आज के प्रोग्राम में आपने पढ़ा वंशानुक्रम के सिद्धांत में जीव सांख्यिकी सिद्धांत को गाल्टन महोदय ने प्रतिपादित किया है। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत वीजमैन ने दिया है। स्त्री पुरुष के जीन्स से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं, ऐसा जो है डार्विन ने कहा है। बालक की शारीरिक संरचना रंग रूप आकार भार ऊंचाई किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि समय समय पे मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक जो इसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, आपको परेशान होने की ज़रूरत न पड़े। अगले वीडियो के साथ जो है मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।